एसबीआई और ईसीआई को अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए 4,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई जिसमें 1 मार्च 2018 से 11 अप्रैल 2019 के बीच बेचे गए इलेक्ट्रल बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश देने की मांग की गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच बेचे गए इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया है। आवेदक सिटीजन फॉर राइट्स ट्रस्ट ने कहा कि मार्च 2018 से अप्रैल 2019 के बीच 4,002 करोड़ रुपए के 9,159 बॉन्ड बेचे गए हैं, जिसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 1 मार्च 2018 से 11 अप्रैल 2019 तक बेचे और भुनाए गए बॉन्डों का विवरण ईसीआई से शेयर करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल नंबर, खरीद की तारीख, मूल्य वर्ग, दाताओं के नाम और पार्टियों के नाम शामिल हो। भारतीय चुनाव आयोग को एसबीआई से जानकारी मिलने के बाद इसे अपनी वेबसाइट पर प्रचारित करना चाहिए। आरटीआई आवेदन के आधार पर scroll.in द्वारा प्रकाशित आर्टिकल का हवाला देते हुए आवेदक ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च 2018 से 16,518 करोड़ रुपए के 28,030 बॉन्ड जारी किए हैं। हालांकि केवल 18,871 बॉन्ड से संबंधित जानकारी 12,516 रुपए की है। एसबीआई द्वारा साझा किए जाने के बाद भारत के चुनाव आयोग द्वारा करोड़ों रुपए 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच जारी किए गए अपलोड किए गए। इस प्रकार 9,159 रुपये बॉन्ड के संबंध में जानकारी आवेदक ने बताया कि 4,002 करोड़ रुपए का खुलासा नहीं किया गया है। दिनांक 12 अप्रैल 2019 की प्रासंगिकता। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें ईसीआई को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान का विवरण सीलबंद कवर में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 15 फरवरी को इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से बेचे गए बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। ईसीआई को अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए विवरण अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया। आवेदक जिसने पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड मामले में हस्तक्षेप किया उसने तर्क दिया कि एक बार बॉन्ड योजना संवैधानिक पाए जाने के बाद मतदाता शुरुआत से सभी खरीद का विवरण जानने के हकदार हैं। आवेदन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्नेहा कलिता के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया, एक बार जब पूरी इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना को संविधान के अनुच्छेद 19 से एक का उल्लंघन माना जाता है तो नागरिक मार्च 2018 से वह तारीख जब दाता का विवरण और पूरी अवधि के बारे में जानने के हकदार हैं। चुनाव आयोग के मंच पर उपलब्ध डेटा कुल बॉन्ड का केवल 76% प्रतिनिधित्व करता है और मतदाताओं को शेष 24% इलेक्ट्रल बॉन्ड के विवरण के बारे में पता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही है। क्या एसबीआई को बॉन्ड से जुड़े अद्वितीय नंबरों का भी खुलासा करना चाहिए? शुक्रवार को कोर्ट ने एसबीआई द्वारा बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने पर आपत्ति जताई, जिसके बिना दानकर्ताओं को प्राप्तकर्ताओं से जोड़ना संभव नहीं है। मौखिक रूप से यह देखते हुए कि बॉन्ड नंबर का भी खुलासा करना होगा, न्यायालय ने एसबीआई को नोटिस जारी किया।